चैनल में वापस स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे नए एआई कानून नवाचार को नया रूप दे रहे हैं, संघीय लर्निंग का उपयोग करके कैंसर अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं और यह पता लगाएंगे कि एआई आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित कर सकता है। हम इसे लंबे फॉर्म में करेंगे, जिसमें सुर्खियों के पीछे के लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत शामिल होगी। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब यह वाइल्ड वेस्ट नहीं है। कोलोराडो ने अमेरिका का पहला व्यापक एआई कानून सीनेट बिल 24-205 पारित किया, लेकिन इसका कार्यान्वयन टाल दिया गया है। मूल रूप से इसे 2026 की शुरुआत में लागू होना था, लेकिन अब कानून की अनुपालन समय सीमा 30 जून 2026 है, जिससे विधायकों को जोखिम प्रबंधन आवश्यकताओं को सरल बनाने का समय मिल सके। और कैलिफोर्निया में गवर्नर न्यूसम ने ट्रांसपेरेंसी इन फ्रंटियर एआई एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जो फ्रंटियर मॉडल्स के डेवलपर्स को सुरक्षा ढांचे प्रकाशित करने और यह बताने के लिए मजबूर करता है कि वे विनाशकारी जोखिमों को कैसे रोकते हैं, अन्यथा प्रति उल्लंघन $10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी आदेश 1.1791/2025 एआई कार्य योजना की मांग करता है, ताकि नेतृत्व की सुरक्षा की जा सके और हार्डवेयर, डेटा केंद्रों, ऊर्जा उपयोग, ओपन सोर्स मॉडल और एआई जोखिमों पर सार्वजनिक इनपुट आमंत्रित करता है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इन कानूनों का डेवलपर्स और कंपनियों के लिए क्या मतलब है? इसे समझने में मदद करने के लिए मैंने डॉ से बात की। अली फरहादी, एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई के सीईओ और जिम्मेदार एआई को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में से एक। अली, कोलोराडो और कैलिफोर्निया ने अभी नियामक दांव बढ़ा दिए हैं। आप इन कानूनों को एआई नवाचार की गति को कैसे प्रभावित करते हुए देखते हैं? नियम नवाचार का दुश्मन नहीं है। यह वह ढांचा है जो गगनचुंबी इमारतों को संभव बनाता है। जब हमने एस्टर डेटा वॉइजर लॉन्च किया तो हमने इसे सटीकता और पारदर्शिता के वैज्ञानिक मानकों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया। फ्रंटियर मॉडल विनियम मूल रूप से डेवलपर्स से यही करने के लिए कहते हैं। सुरक्षा का दस्तावेजीकरण करें, परीक्षण प्रकाशित करें और दिखाएं कि आप हानियों को कैसे कम करते हैं। वे काउबॉय कोडिंग को धीमा कर सकते हैं, लेकिन वे विश्वास बनाएंगे जो एआई के भविष्य के लिए आवश्यक है। डेटा वॉइजर का दर्शन नए कानूनों की प्रतिध्वनि करता है। यह एक एआई टूल है जो शोधकर्ताओं को साधारण भाषा में संरचित डेटा सेट्स की पूछताछ करने और स्पष्ट उत्तर, पुनरुत्पादक कोड और पारदर्शी विधियां प्राप्त करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में, यह उपकरण में ही जवाबदेही को शामिल करता है। अब स्वास्थ्य की ओर रुख करते हैं। कैंसर एआई अलायंस (CAIA), जो कि फ्रेड हच, डाना फार्बर, जॉन्स हॉपकिंस और मेमोरियल स्लोन केटरिंग का एक गठबंधन है, ने कैंसर अनुसंधान को तेज करने के लिए एक फेडरेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। इसके बजाय डेटा को केंद्रीय सर्वर पर ले जाने के, यह कोड को डेटा के पास भेजता है। यह मरीज की गोपनीयता की रक्षा करता है और संस्थानों के बीच सहयोग की अनुमति देता है। जेफ, क्या आप समझा सकते हैं कि फेडरेटेड लर्निंग कैंसर अनुसंधान को कैसे बदल रही है? इसका मतलब है कि डॉक्टर कई अस्पतालों में जटिल प्रश्न पूछ सकते हैं, बिना संवेदनशील रिकॉर्ड साझा किए। हम प्रत्येक केंद्र के डेटा पर कोड भेजते हैं, स्थानीय रूप से सीखते हैं, फिर समेकित अंतर्दृष्टि वापस लाते हैं। चिकित्सक इम्यूनोथेरेपी के परिणामों या दुर्लभ कैंसर के रुझानों के बारे में उतनी ही आसानी से पूछताछ कर सकते हैं जितना कि चैटबॉट में एक प्रश्न टाइप करना। फेडरेटेड लर्निंग हमें गोपनीयता का सम्मान करते हुए खोज को बढ़ाने में मदद कर रही है। यह बहुत बड़ा है। फेडरेटेड लर्निंग मेडिकल एआई के लिए खाका बन सकता है। CAIA 8 परियोजनाओं के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें यह अध्ययन शामिल है कि मरीज इम्यूनोथेरेपी पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और विभिन्न उपचार अनुक्रम परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने कंप्यूट शक्ति दान की, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन शामिल हैं। यह सहयोग दिखाता है कि एआई विनियमन और नवाचार कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। डिजाइन द्वारा गोपनीयता को कठोर अनुसंधान के साथ जोड़ा गया है। एआई हमारे दिमाग पर भी प्रभाव डाल सकता है। MIT मीडिया लैब के एक नए अध्ययन ने 54 प्रतिभागियों की निगरानी की, जिन्होंने निबंध या तो बिना सहायता के एक सर्च इंजन के साथ या ChatGPT के साथ लिखे। जो लोग ChatGPT पर निर्भर थे, उनकी मस्तिष्क कनेक्टिविटी सबसे कमजोर थी, स्मृति पुनःस्मरण कम था और उन्हें अपने काम का सबसे कम स्वामित्व महसूस हुआ। इसके विपरीत, बिना एआई के लिखने वाले लोगों ने मजबूत न्यूरल नेटवर्क और अधिक संलग्नता दिखाई।
4 महीनों में चैट जीपीटी उपयोगकर्ता न्यूरल, भाषाई और व्यवहारिक स्तरों पर कमतर रहे। यह सवाल उठाता है कि कैसे एआई महत्वपूर्ण सोच को कमजोर कर सकता है। नतालिया, आपके अध्ययन ने चर्चा को जन्म दिया है। उन पेशेवरों के लिए क्या निष्कर्ष है जो रोजाना एआई उपकरणों का उपयोग करते हैं? हमारे परिणाम यह नहीं कह रहे हैं कि एआई का उपयोग न करें। वे अत्यधिक निर्भरता के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। जिन प्रतिभागियों ने एआई का उपयोग किया और फिर वापस स्विच किया, उन्हें याद रखने और संलग्न होने में कठिनाई हुई। हमें ऐसे सिस्टम डिजाइन करने की आवश्यकता है जो संज्ञानात्मक प्रयास को बढ़ाएं, न कि उसे बदलें। आई को एक कैलकुलेटर की तरह सोचें। ये बड़े नंबरों के लिए अमूल्य है, लेकिन अगर आप साधारण गणित नहीं कर सकते तो आप कुछ खो देते हैं। आई का समझदारी से उपयोग करें। इसे आपको उच्च स्तरीय सोच के लिए मुक्त करने दें, बजाय इसके कि यह आपके लिए सोचे। बड़े भाषा मॉडलों के अग्रणी क्षेत्र में अपस्टेज, एक कोरियाई स्टार्टअप, ने सोलर प्रो 2, एक 31 अरब पैरामीटर मॉडल जारी किया, जिसे दक्षिण कोरिया का पहला फ्रंटियर मॉडल माना जाता है। सीईओ सुंग किम दावा करते हैं कि वे केवल 10% चिप्स का उपयोग करके अमेरिकी और चीनी प्रदर्शन से मेल खाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे लागत कुशल नवाचार प्रतिस्पर्धा को समान कर सकता है। सुंग, सोलर प्रो 2 को क्या खास बनाता है? पैमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन दक्षता अधिक महत्वपूर्ण है। हमने तर्क क्षमता और एजेंटिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण है कि हम कम संसाधनों के साथ तुलनीय मानदंड प्राप्त कर सकते हैं। यह कोरियाई एआई के लिए एक नया अध्याय है। सोलर प्रो 2 यह साबित करता है कि छोटे खिलाड़ी भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। यह एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत करता है जहां कुशल हार्डवेयर डिजाइन और अनुकूलित प्रशिक्षण कच्चे पैमाने जितना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बड़ी तकनीकी कंपनियां एआई पर बड़ा दाम लगा रही हैं। सेल्सफोर्स ने 2030 तक अपने यूके व्यवसाय में $6 बिलियन के निवेश की घोषणा की है, ताकि वह एआई हब बन सके और लंदन में अपना पहला एआई केंद्र बना सके। अलीबाबा अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और क्वेन 3 मैक्स जैसे मॉडल विकसित करने के लिए 380 अरब युआन, $53 अरब के कार्यक्रम के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना कर रहा है, जबकि ब्राजील, फ्रांस, नीदरलैंड्स, मेक्सिको और अन्य स्थानों में नए डेटा केंद्र खोल रहा है। ये आंकड़े आत्मविश्वास का संकेत देते हैं, लेकिन जोखिम भी। एक अलग MIT अध्ययन में पाया गया कि 95% एआई परियोजनाएं निवेश पर कोई लाभ नहीं देती। निवेशकों, प्रचार से सावधान रहें। आनंद, इन विशाल निवेशों के पीछे क्या कारण है? हम एआई हथियारों की दौड़ में हैं। कंपनियों को पीछे छूटने का डर है, लेकिन खर्च और मूल्य सृजन के बीच असंतुलन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट वास्तविक समस्याओं को हल करने के बजाय प्रचार का पीछा कर रहे हैं। तो जबकि अरबों डेटा केंद्रों और मॉडलों में प्रवाहित हो रहे हैं, सावधानी और रणनीतिक ध्यान महत्वपूर्ण है। विजेता वे होंगे जो नवाचार को स्पष्ट, मापने योग्य परिणामों के साथ संतुलित करते हैं। एक आखिरी कहानी। फोर्ड एक एआई कंपनी नहीं है, लेकिन इसका नया सार्वभौमिक ईवी प्लेटफॉर्म दिखाता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कैसे सहविकसित होते हैं। फोर्ड एक मध्यम आकार के इलेक्ट्रिक ट्रक को बनाने के लिए $5 अरब का दाम लगा रहा है, जिसमें एक क्रांतिकारी असेंबली ट्री प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, जो पुर्जों को 20% तक कम करती है, कार्यस्थलों को घटाती है और असेंबली को 40% तक तेज करती है। यह ट्रक लगभग 2027 में लॉन्च होगा, जिसकी लक्ष्य कीमत $30,000 है। यह याद दिलाता है कि एआई प्रेरित डिजाइन और स्वचालन सदियों पुराने उद्योगों को भी बदल रहे हैं। विधायकों से लेकर प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं तक, सीईओ से लेकर संज्ञानात्मक वैज्ञानिकों तक, एआई की कहानी जटिल और मानवीय है। नियम कानून पकड़ बना रहे हैं, फेडरेटेड लर्निंग कैंसर का इलाज कर रही है, और हम सहायक लेकिन शक्तिशाली उपकरणों की दुनिया में अपने दिमाग की रक्षा करना सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की लंबी यात्रा ने आपको वादे और खतरों दोनों के बारे में जानकारी दी। अगर ऐसा हुआ तो उस लाइक बटन को दबाएं और दोस्तों के साथ साझा करें। आप अगली बार किससे मेरा साक्षात्कार करवाना चाहेंगे, मुझे टिप्पणियों में बताएं, और डेटा विज्ञान और एआई की गहन खोजों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सवाल पूछते रहें, सीखते रहें।